हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली आपके प्रश्नों के समाधान से रिलेटेड है। जी हां दोस्तों, तो मैं आज वीडियो लेके आ चुका हूं और आपके क्वेश्चनों के समाधान इस वीडियो में मिल जाएंगे। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि होमगार्ड भर्ती के लिए लिखित परीक्षा किस टाइप का होता है और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने अंकों का होता है। और कई सारे व्यूअर्स के ये क्वेश्चन थे कि होमगार्ड का आवेदन फॉर्म कहाँ से लेना है। इससे संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वॉच करके डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन फॉर्म को। और कई सारे लोगों का ये भी कहना था कि विज्ञप्ति से ही प्रिंट आउट निकालना है, तो आपसे कहना है कि आप प्रिंट आउट से भी निकाल सकते हैं और बुक सेलर से भी परचेज कर सकते हैं। इन तरीके से या इन 3 तरीकों से आप आवेदन पत्र ले सकते हैं और इसे फिल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि आवेदन फॉर्म भर लिया है सर, इसे किस एड्रेस पर सेंड करना है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था और कई व्यूअर्स द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन व्यूअर्सों से मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जिस प्लाटून में आवेदन कर रहे हो, यानी विकास खंड में जाएँ, उस विकास खंड में जाएँ और वहाँ के कर्मचारी होंगे या वहाँ कर्मचारी होंगे, उनसे पूछिएगा कि सर ये किस एड्रेस पर सेंड करना है, तो आपको बता देंगे। सबसे पहले आपको एक सूचना पट्ट मिलेगा दीवार पर, वहाँ पर भी एक सूचना लगाई होती है होमगार्ड के रिगार्डिंग, वहाँ पर भी आपको पता मिल जाएगा। वहाँ पे पता लिखा होता है और होमगार्ड के रिगार्डिंग पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे कि विज्ञप्ति में लिखा होता है उसी टाइप में उसमें भी लिखा होता है। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और कर्मचारियों से पूछ सकते हैं पूरा एड्रेस। ठीक है? तो वहाँ से आप पूरा ये जानकारी ले लीजिएगा, तभी आप सेंड करिएगा, अन्य एड्रेस पर सेंड मत कीजिएगा। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म भर कर सेंड करना है। अब आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इस वीडियो का, वो है कि होमगार्ड भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स का होता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इस पर आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहती है। और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो देखिए, यहाँ पे जो लिखित परीक्षा होगा वह श्रुति लेख पर आधारित होगा। तो कई सारे व्यूअर्स का ये उलझन है कि वो कहते हैं कि सृष्टि लेख होता क्या है, सृष्टि लेख होता क्या है और सुलेख। सुलेख आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है सुलेख। और उसमें वर्तनी जो है वो शुद्ध होनी चाहिए, यानी लिखने का जो तरीका है उसमें हर कोई शब्द आपका शुद्ध होना चाहिए, तभी आपको 2 अंक मिलेंगे। एक श्लोक आप याद कर लीजिए और उसको लिखना कैसा है वो भी आपको अभी से ही तैयारी कर लेनी है। पूरा पैटर्न अभी समझेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे लिखित परीक्षा का पैटर्न दिया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 चरणों में ये परीक्षा होती है। मतलब यानी कि आप सबसे पहले शारीरिक मापदंड करोगे, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा दोगे, उसके बाद आप लिखित परीक्षा में आते हैं। ठीक है? जब आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो अभ्यर्थी से क्या पूछा जाता है, यहाँ पे साफ लिखा है कि 200 अंकों का श्रुतिलेख दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 200 अंकों का श्रुतिलेख होगा। तो दोस्तों, कई व्यूअर्स का ये कहना है कि श्रुतिलेख होता क्या है। तो श्रुतिलेख क्या होता है इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या इसमें जानकारी लिखी है। तो आपको क्या दिया जाएगा, एक फुल स्केप पेपर पर लिखा जाएगा। ठीक है? आपको फुल स्केप पेपर दिया जाएगा, उस पर आपको लिखना है। लिखित परीक्षा के लिए आपको 15 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 2 अंक क्या हैं, सुलेख के हैं। ठीक है? 15 अंक कुल मिला के आपकी लिखित परीक्षा से हैं, उसमें 2 अंक श्लोक से हैं। तो इसलिए आप एक श्लोक कंप्लीट कर लीजिए, उसे याद कर लीजिए किस प्रकार से उसमें वर्तनी लिखी है, उसी अकॉर्डिंग आपको वर्तनी को भी अपने माइंड में बैठा लेना है। ठीक है? श्रुतिलेख की जांच पर आपको 2 गलतियों पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि 15 अंक का टोटल है, उसमें 1 श्लोक हो गया। ठीक है? 2 अंकों का श्लोक हो गया, तो कुल मिला के 13 अंकों का आपका श्रुति लेख हो गया। यदि आपने श्रुति लेख में 2 मिस्टेक कर दी तो आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान देना है, यानी अभी से अपनी वर्तनी को शुद्ध कर लेना है यदि आपको होमगार्ड में भर्ती होना है तो इसके लिए आपको मैं अभी बताने वाला हूँ कि क्या क्या होता है श्रुति लेख में, पूरी जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जो कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइए, इसके लिए किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में किसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर नहीं होते हैं। यहाँ पे अलग टाइप का क्वेश्चन कराया जाता है या कुछ अलग प्रकार के पेपर कराए जाते हैं। यूपी में पेपर कराया जाता है 100 मार्क्स का, परंतु इसमें या उत्तराखंड में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पेपर नहीं कराया जाता। इसका कोई क्वेश्चन पेपर अभी तक मौजूद नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें
पेपर नहीं दिया जाता, इसमें श्रुत लेखन होता है, यानी श्रुति लेखन होता है। श्रुत लेखन का अर्थ क्या होता है पहले आप देख लीजिए। सुने हुए को लिखना, समझ रहे हो, सुने हुए को लिखना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा बचपन में या लिखा होगा आपने, या सुनकर लिखना। जैसे कि शिक्षक आपको बचपन में वहाँ से आपसे बोलते होंगे कि आप लिखिएगा, हम यहाँ से आपको बताएंगे इस तरह से लिखना है करके। तो श्रुत का अर्थ होता है कि सुना हुआ। क्या होता है? सुना हुआ। सुने हुए को आपको लिखना है। इस विधि में व्यक्ति इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनकर उसे लिखता है। आपने बचपन में बहुत करा होगा। सीखने के लिए, इस वर्तनी को शुद्ध करने के लिए ये शिक्षकों द्वारा कहा जाता है। शिक्षक बोलते थे और आप कॉपी में लिखते थे। तो विद्यालय में श्रुत लेखन का उपयोग वर्तनी सुधारने के लिए होता है, लिखा भी है। आजकल बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में सुनकर लिखने की क्षमता भी है। तो आजकल ऐसी व्यवस्था भी हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में सुनकर लिखने की क्षमता भी है। तो फ्रेंड्स ये तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये तो अतिरिक्त हो गया। मेरा इसका उद्देश्य यही था कि श्रुत लेखन होता क्या है, लिखते हुए को लिखना आपका काम है। यानी वहाँ पे जो होमगार्ड के कर्मचारी होंगे वो कुछ आपसे लिखने के लिए कहेंगे, यानी वो वहाँ से बोलेंगे और आपको लिखना होगा। तो इस तरह से आपको ये श्रुत लेखन करना है। और यदि इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि 2 गलतियाँ यदि आपकी हो जाती हैं तो आपका 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। अभी से ही अपनी वर्तनी में सुधार कर लीजिए दोस्तों। तो ये है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन में देखिए और कुछ कि लेखन की विधि क्या होती है। इसमें भाषा लेखन में जब एक शिक्षक सभी बालकों में शुद्ध शब्द लेखन सिखाने का प्रयास करता है तो इसके लिए वह पाठ के किसी अंश या किसी 20 कठिन शब्दों का चुनाव करता है। तो आपको कठिन से कठिन जो हिंदी के शब्द हैं उन पर काम करना अभी से ही स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि वह श्रुत लेखन में कठिन से कठिन शब्द ही देंगे। स्वयं उन शब्दों को शुद्ध रूप से उच्चारित करता है एवं बालक सुनने के आधार पर शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद शिक्षक स्वयं प्रत्येक बालक की उत्तर पुस्तिका की जांच करता है और गलत पाए जाने पर शब्दों की गोला बनाते हुए वह स्वयं शुद्ध रूप से लिखता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे बचपन में जैसे आपने करा होगा 5वीं या चौथी और 5वीं में, उसी प्रकार से आपको श्रुत लेखन दिया जाएगा। यानी कि वहाँ पे होम गार्ड के जो कर्मचारी होंगे उनके द्वारा पढ़ा जाएगा और आपको लिखना होगा उस पेपर में। और यदि उसमें किसी प्रकार की श्रुत लेखन में गलती पाई जाती है तो आपके 2 गलतियों पर 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे श्रुत लेखन करा जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में किसी प्रकार की परीक्षाएं नहीं कराई जाती होमगार्ड के रिगार्डिंग। तो इस तरह से यहाँ पे पेपर कराया जाएगा, यानी कि वहाँ से बोला जाएगा और आपको लिखना होगा और उसमें शुद्ध वर्तनी पर ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपका लिखित परीक्षा होगा। 2 नंबर आपको पक्के करने हैं, तो सुलेख को आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।